सो हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की उनके ही कमांडर ने, जो कि ब्राह्मण था, उसने हत्या कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे मगध साम्राज्य का हम एंड कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे से मगध साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा था। और मतलब कि यहाँ पे जब उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी तो उसने अपना एक वंश स्टैब्लिश किया और उसका नाम था शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश। और ये मगध साम्राज्य खत्म हो गया था, हम कह सकते हैं 185 बीसी में। और जो शुंग वंश था ये चला था 185 बीसी से 75 बीसी। तो आज हम शुंग वंश के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो दरअसल कि जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी, उसके दिमाग में था कि बहुत हो गया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, अब आगे बढ़ेगा हिंदू धर्म, क्योंकि वो ब्राह्मण था। अब एक बार फिर से ब्राह्मणों का धर्म आगे आ गया। बहुत समय से ये लोग कह रहे थे कि राम जी नहीं होते, नहीं होते, हनुमान जी नहीं होते, कृष्ण जी नहीं होते। पुष्पमित्र शुंग ने कहा, हम बताएंगे कौन कौन होते हैं। पुष्पमित्र ने कहा कि अगर एक भी बौद्ध मिल जाए तो तुरंत सर काटना, मेरे पास लाना, इनाम दूंगा। और जितना भी बौद्ध स्तूप दिखे, कहते हैं 84,000, 84,000 बनवाए थे अशोक ने, एक एक को तोड़ डाला। बहुत सारे टूट गए, सांची वगैरह वाले बच गए, बहुत सारे टूट गए। अच्छा, आज के बाद फिर ब्राह्मणों ने अपना टैलेंट दिखा दिया। देखो, मेरा दोष मत देना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये आरोप लगाया जाता है कि फिर से ब्राह्मण आगे आए, उन्होंने लोगों को जोर जोर से शोर मचाकर बुलाया, कि कहा कि मेरे पास आओ, गौर से सुनो, राज की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा लोगों से कि महात्मा बुद्ध कौन थे। लोगों ने कहा, भाई कौन थे महात्मा बुद्ध। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान विष्णु को जानते हैं। लोगों ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं भाई। कहा, भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। अभी 10वां अवतार होगा फ्यूचर में, कल की। अच्छा, एक बात बताओ कि ये भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, नहीं होगी। बाद में उन्हीं की मूर्ति पूजा होने लगी कि नहीं? ऐसे ही होता है। अच्छा, 10 अवतार पढ़ना भगवान विष्णु के, 9वां नाम क्या मिलेगा? भगवान बुद्ध। अब जब अजगर की तरह पूरा का पूरा बौद्ध धर्म ही निगल लिया, तो अब बौद्ध धर्म रह गया? नहीं रह गया। यह भी भारत में बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है। चाइना और जापान की मूवी देखोगे ना, तो बुद्ध जी के बिना खत्म नहीं होगी वो। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध जी को मतलब उतना महत्व तो नहीं है। लेकिन एक बात और, आज की डेट में मौर्य शासन कमजोर हो गया था। फायदा कुछ विदेशियों ने भी उठाया। सेंट्रल एशिया में भरे पड़े थे लोग, उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया था। आज के बाद पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, कोई पंजाब पर कर लिया और कोई यूपी पर कर लिया। आज के बाद मौर्यों के बाद शुंग वंश का भी शासन होगा, भारतीय भी शासन करेंगे और विदेशी भी करेंगे। मतलब आज भी ऐसा है या नहीं है भारत में? आज की डेट में मैं पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में ऐसा है नहीं? अच्छा, भारत पर किसी विदेशी का शासन है या नहीं आज? बिल्कुल है, चाइना का है आज, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, वो उसका है या नहीं है? नहीं है उसका। चाइना ने लद्दाख, अक्साई चीन पर जो कब्जा किया हुआ है, क्या उसका है वो? नहीं है, उसका भी तो नहीं है। आज की डेट में हमारे कुछ क्षेत्र पर विदेशियों का कब्जा है। ऐसे ही मौर्यों के बाद बहुत सारे विदेशी भारत पर आकर कब्जा कर लेंगे। जैसे सेंट्रल एशिया से इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पहलो हो गए, कुषाण हो गए जैसे लोग। लेकिन अच्छा, भारत में आकर थोड़ा योगदान भी देते थे। ये जो लोग थे, अटैक किए थे, जो राज कर रहे थे, जैसे इंडो ग्रीक हो गए, इन्हें हिंद यवन भी कहते हैं। पहली बार सोने का सिक्का इन्होंने ही चलाया था, पहली बार। कुषाण शासक, इसमें कनिष्क को देख ही रहे हैं आप लोग। इसने जो कनिष्क था, लास्ट जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसी ने करवाया था। सारे विदेशी भारत में आकर भारतीय हो गए। ये ऐसे विदेशी थे कि भारत पर कब्जा नहीं किए, आके भारतीय भारत की ग्रोथ करते थे, आके भारतीय हो गए थे। अच्छा, लेकिन आज से मौर्यों के बाद कई सारे भारतीय वंश भी होंगे। जैसे शुंग वंश हो गया, कंठ वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, एक से बढ़कर एक। इन्हें हराने की क्षमता दुनिया में किसी के पास नहीं थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुष्पमित्र शुंग के वंशजों को विदेशियों ने हराया था, तो आप गलत सोच रहे हैं। बस पुष्पमित्र शुंग का पूरा ध्यान नहीं था भारत पर, और जहां नहीं होता था वहीं पर आकर कुछ लोग बस गए। बस इतना ही था। और लेकिन आज के बाद विदेशियों का भी शासन होगा और भारतीयों का भी, ठीक है।
तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मौर्यों के बाद का जो भारत है वो कैसे था। ठीक है, आज देख रहे हैं अभी स्ट्रांग है मौर्य तक, अभी आगे और भी स्ट्रांग होगा, देखना इंडिया कैसे होगा। तो आप लोग ये देखना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मौर्यों के बाद का भारत कैसा था, कब स्ट्रांग हुआ आगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, लेकिन आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये जरूरी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू।